मौत से पहले फरिश्ते आ जाते हैं। चाहे तुम अच्छे आदमी हो, बैठे हुए हो, तुमको भी अगर मौत आनी है तो तुम पहले फरिश्तों को देखने लग जाओगे, लेकिन बता नहीं सकते किसी को। मौत से थोड़ी देर पहले फरिश्ते करीब आ जाते हैं। पहले जमात फरिश्तों की आती है, फिर मलकुल मौत आते हैं। मलकुल मौत उन फरिश्तों के बीच आते हैं। जैसे ही ये मरने वाला आदमी मलकुल मौत को देख लेता है, फिर उस मौत से पहले फरिश्ते आ जाते हैं। चाहे तुम अच्छे आदमी हो, बैठे हुए हो, तुमको भी अगर मौत आनी है तो तुम पहले फरिश्तों को देखने लग जाओगे, लेकिन बता नहीं सकते किसी को। मौत से थोड़ी देर पहले फरिश्ते करीब आ जाते हैं। पहले जमात फरिश्तों की आती है, फिर मलकुल मौत आते हैं। मलकुल मौत उन फरिश्तों के बीच आते हैं। जैसे ही ये मरने वाला आदमी मलकुल मौत को देख लेता है, फिर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। और ऐसी कपकपी तारी होती है कि कभी पेशाब निकल जाता है, कभी पखाना निकल जाता है। अक्सर देखना मरने वालों की नजासत निकल जाती है। मलकुल मौत को वो बहुत करीब से देखता है, और उनकी दो शक्लें हैं। एक बहुत भयानक शक्ल है, उसको देखना ही अजाब है, और एक बहुत खूबसूरत शक्ल है, उनको देखना ही रहमत है। वो नेक बंदों की रूह निकालने के लिए जब जाते हैं तो खूबसूरत शक्ल में जाते हैं, और जब गुनहगारों की रूह निकालने जाते हैं तो भयानक शक्ल में जाते हैं। और उनको देखते ही मरने वाले का जिस्म पीला पड़ जाता, पेशानी उखड़ जाती, आंखें फटी रह जाती, और फिर खरखरा आने लग जाता है, यानी खरखर की आवाज़ तेज हो जाती है। वो बोलना चाहता है अपने पास वालों को, लेकिन बोल नहीं सकता, बंद हो जाता है। ये वो वक्त है जब उसके तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब अगर फरिश्तों को देखकर कोई तौबा भी कर लिया, ईमान लाया, तो उसका ईमान कबूल नहीं। उस वक्त से पहले पहले तक जो भी ईमान लाया या तौबा किया, उसकी तौबा कबूल है। लेकिन मौत का खरखरा आ गया और फरिश्तों को देख लिया, उसके बाद बहुत सारे काफिर भी पुकारेंगे कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर। नहीं, अब ईमान कबूल नहीं होगा। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, इसका प्रोसेस है। फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत आते हैं, फिर उसके बाद उसको घूर कर देखते हैं, फिर उसको चित लिटा दिया जाता है, या जिस हालत में भी है वो गिर जाता है। खड़ा है तो गिरता है, बैठा है तो गिरता है, मौत आने से पहले लुढ़क जाता है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आज मैं अपने आप को संभाल कर बैठा हूँ। अगर मेरी मौत आनी है, इसी कुर्सी से गिर जाऊँ, इसी जगह से हम गिर जाएंगे। और उसके बाद मलकुल मौत रूह खींचना शुरू करते हैं। पैरों के नाखूनों से लेकर, हाथों के नाखूनों से लेकर, उसके जिस्म के हर हिस्से से लेकर नाक तक खींचते हुए लाते हैं। और उसके बाद जब पूरी रूह निकल जाती है, वो लेकर के चलते रहते हैं, और मुर्दा उनको जाते हुए देखता रहता है। आंखें सबसे लास्ट में खुली रहती। किसी भी मरने वाले की आंखें बंद नहीं रहती, खुली रहती, वो देखता रहता है। इसीलिए हदीस पाक में है, जब किसी की रूह निकल जाए तो सबसे पहले तुम उसकी आंखें बंद कर दो। हमें बंद करना होता है, और उसके बाद मुंह भी खुला रह जाता है, मुंह ओपन रह जाता है। फरमाया गया मुंह को दबाकर बंद कर दो। ये सब निशानियां हैं मेरे अजीज़ों, मौत की सख्तियों की। आपको पता है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात आई, अल्लाहु अकबर, नज़ा का आलम इतना सख्त था कि बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे पानी के मटके उंडेल दिए जा रहे थे। 3-3 मटके हुजूर पर उंडेल दिए मौत से पहले, और हुजूर उसके बाद थोड़ा आराम महसूस करते, और फिर शिद्दत का बुखार। और वो आखिरी वक्त था जब हज़रत फ़ातिमा आपके पास आई थी। हुजूर ने उनके कान में बता दिया, वो रोने लगी। क्या कहा था हज़रत फ़ातिमा कहती, हुजूर ने फरमाया, है फ़ातिमा अब मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी वक्त है। फिर एक दूसरे कान में उनसे कहा, मेरे ख़ानदान में से सबसे पहले तुम मुझसे मिलने वाली। आज यौम फ़ातिमा भी है, सैयदा कायनात का आज यौम विसाल है, 4 रमज़ानुल मुबारक।
تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے، یا جس حالت میں ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں۔ یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ ملک الموت آئے اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابو بکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ، ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔